कहानी रहस्यमयी ट्रेन। रात के लगभग 11 बजे थे। राहुल, जो एक युवा पत्रकार था, एक छोटे से शहर में एक विशेष रिपोर्टिंग असाइनमेंट के बाद वापस लौट रहा था। उसे अगली सुबह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होना था, इसलिए उसने रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने का निर्णय लिया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। केवल कुछ ही लोग थे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। राहुल ने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद एक पुरानी सी दिखने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन की बत्तियां मंद थीं और उसमें से कोई भी यात्री उतरता हुआ दिखाई नहीं दिया। राहुल ने सोचा कि शायद यह ट्रेन बहुत पुरानी है और इसमें कम ही लोग सफर करते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसने देखा कि डिब्बे लगभग खाली थे। केवल कुछ ही यात्री थे जो या तो सो रहे थे या खिड़की से बाहर देख रहे थे। राहुल ने एक खाली सीट चुनी और बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। राहुल ने अपनी नोटबुक निकाली और दिन भर की रिपोर्टिंग के नोट्स को पढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि ट्रेन की गति असामान्य रूप से धीमी हो रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन घने कोहरे के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम मृत्युलोक लिखा हुआ था। राहुल ने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। उत्सुकता से वह ट्रेन से उतरकर स्टेशन का निरीक्षण करने लगा। स्टेशन पर कोई भी नहीं था। केवल एक पुराना घड़ी टॉवर था जो आधी रात के 12 बजा रहा था। राहुल ने महसूस किया कि ट्रेन बिना सीटी दिए धीरे धीरे चलने लगी है। वह जल्दी से ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन ने गति पकड़ ली और राहुल स्टेशन पर अकेला रह गया। उसने अपने फोन को निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। स्टेशन के चारों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। राहुल ने स्टेशन के वेटिंग रूम में शरण लेने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें लगी हुई थीं, जिनमें लापता लोगों की खबरें थीं। एक कतरन में उसकी खुद की तस्वीर थी, जिसमें लिखा था, युवा पत्रकार राहुल 5 साल से लापता। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक वेटिंग रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति ने धीरे से कहा, तुम्हारा इंतजार था। अगली सुबह स्थानीय अखबारों में खबर आई कि एक युवा पत्रकार राहुल की लाश एक सुनसान स्टेशन पर मिली, जो वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि वह स्टेशन भूतिया है और जो भी वहां अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो।